आसियान समिट दिल्ली में 20 और 21 दिसंबर को होने वाली है। इसमें 11 देश, भारत को समेत 11 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके लिए हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सुल्तान जो अपने अपने कंट्री के हैं, वो लोग आना चालू हो गए हैं। आज 2 डिग्नेटरीज ऑलरेडी दिल्ली में आ चुके हैं। इनका जो अराइवल है 18 और 19 और एक या 2 डिग्नेटरी 20 को भी आएंगे। 20 को समिट है दोपहर में और 21 को उससे रिलेटेड 2 फंक्शन और हैं। 21 को दोपहर बाद ये समिट खत्म हो जाएगी और 21 को लगभग सभी हेड ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट और जो सुल्तान है वो दिल्ली से जाने का उनका शेड्यूल है। इसमें आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 11 हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, आई थिंक पिछले बहुत सालों के बाद में ऐसा ओकेजन होगा कि जिसमें 11 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुल्तान दिल्ली में यहाँ पे रहेंगे एट ए टाइम, और उनका नेचुरली समिट के लिए आ रहे हैं तो उसमें कुछ मूवमेंट होंगे दिल्ली में। ये ज़्यादातर जो डिग्नेटरीज हैं वो नई दिल्ली के इलाके में ही रहेंगे। नई दिल्ली के ही सरदार पटेल मार्ग पर एक इनका जो समिट का वेन्यू है या समिट जहाँ पे होना है वो सरदार पटेल मार्ग स्थित बिल्डिंग में होगा। इसके लिए जो हम लोगों ने ट्रैफिक अरेंजमेंट किया है उसमें हम आपको ये बता दें, क्योंकि इसमें कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसमें सारे हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट यानी कि 11 के 11 एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अटेंड करेंगे। तो उनका एक पर्टिकुलर इंटरवल में मूवमेंट होगा टू द प्लेस जहाँ पे वो लोग असेंबल होंगे, जिसमें वेन्यू का जो समिट का जो वेन्यू है वहाँ पर राष्ट्रपति भवन और विज्ञान भवन, ये 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये 11 डिग्नेटरीज एक साथ प्रेजेंट रहेंगे और इन्हें पर्टिकुलर सीक्वेंस मूव करेंगे। उस समय जो रूट अफेक्टेड होंगे उसमें नेचुरली, क्योंकि 11 वीआईपीज एक साथ मूव करेंगे, उसमें कुछ फासला होगा। तो कुछ ऐसे भी ओकेजन आएंगे जिसमें आधा घंटा के लिए पर्टिकुलर रोड पे ट्रैफिक का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जो ये कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपको सबको पता है, बट आई विल रिपीट। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और आसियान सेक्रेटरी जनरल अपार्ट फ्रॉम इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें वैसे तो पूरा नई दिल्ली 20 और 21 को अफेक्ट होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर स्ट्रेचेज हैं जिसमें एक पर्टिकुलर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। मौलाना आज़ाद रोड जहाँ की विज्ञान भवन स्थित है, वहाँ पर सुबह 6 बजे से 12:30 के बीच में, यदि आप फेमिलियर हैं तो मानसिंह रोड और जनपथ रोड के बीच में जो मौलाना आज़ाद मार्ग है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। किसी तरह का ट्रैफिक उस समय अप्लाई नहीं करेगा सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और सरदार पटेल मार्ग पर जो धौला कुआं है और वहाँ से पंचील मार्ग है, इसके बीच का जो स्ट्रेच है इसमें ट्रैफिक बंद रहेगा 20 तारीख को दोपहर 3 बजे से 7:30 बजे तक। करीब 4.5 घंटे ये ट्रैफिक वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। हमने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अभी हम बता देंगे आपको। उससे आप लोगों को जो व्यक्ति वहाँ से क्रॉस करना चाहते हैं वो ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। इसी तरह सरदार पटेल मार्ग 21 तारीख को सुबह 11:30 बजे से दिन में 2:30 बजे भी बिटवीन धौला कुआं और पंचील मार्ग में ट्रैफिक नहीं चलेगा। जो हमने एक अनहिंडर्ड मूवमेंट के लिए कुछ एक कॉरिडोर आइडेंटिफाई किया है जिसमें किसी तरह का ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ मूवमेंट के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको यदि आप धौला कुआं से चालू करें तो धौला कुआं, रिंग रोड अप टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अरविंदो मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, फिर पुराना किला रोड, सी हेक्सागन, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पार्क स्ट्रीट, शंकर रोड, राउंड अबाउट, अपर रिज रोड और धौला कुआं, ये एक तरह से एक सर्किल बनेगा जिसमें फ्री मूवमेंट अलाउ होगा। इसके बीच के जो एरियाज हैं उसमें पर्टिकुलर जो वीवीआईपी मूवमेंट होने वाले हैं उस समय जो टाइम होगा जब इसमें मूवमेंट होंगे तो उस समय मैक्सिमम आधा घंटे के लिए भी कुछ स्ट्रेचेज में, क्योंकि लगातार मूवमेंट होगी, वहाँ पे पॉसिबल है कि ट्रैफिक को रुकना पड़े।
तो ये हमने पूरा एक तरह से आपके जो प्रेस रिलीज हम दे रहे हैं उसमें हमने एरिया टू बी अवॉइडेड वो पूरा दिखाया हुआ है कि 20 और 21 को उसको अवॉइड करना चाहिए। जो हमने कॉरिडोर बताया है जो कि ग्रीन में है वो आपकी प्रेस रिलीज के साथ है, और मौलाना आज़ाद के रोड के रेस्ट्रिक्शन और सरदार पटेल रोड के रेस्ट्रिक्शन आपको दिखाए हुए हैं। इसमें इसके अलावा एयरपोर्ट से प्लेस ऑफ स्टे और कुछ बायलैटरल मीटिंग होगी जो विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा, उसकी भी कुछ मूवमेंट होगी। प्लस एक एनसीआर और दिल्ली के ही कुछ साइट सीइंग प्लेसेस में भी कुछ हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट जा सकते हैं। उनका प्रोग्राम जब पूरा डिटेल में आ जाएगा तो उस समय जो मूवमेंट के समय थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो यहाँ पे रहेगा। बेसिकली लाइक विल ट्राई के आई मीन अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट एंड जो बीच में जो रिस्ट्रिक्शन है जो समिट के दौरान और विज्ञान भवन की रैली के दौरान जो रहेंगे, उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक यथावत या नॉर्मल चलता रहे, कंजेशन कम से कम हो और लोगों को कम से कम जो बाधा हो, कम से कम ऑब्स्ट्रक्शंस हो। और यदि आप लोग जैसा ये लिखेंगे तो उसके बाद पीपल कैन कंसर्न आई मीन मेक देयर ओन प्रोग्राम कि किस रोड को कब अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज पीपल वांट इन्फॉर्मेशन कि आप ये इसमें कौन सा रोड अवॉइड करना है और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो यदि ये आप लोग इसको लिखेंगे तो लोग उससे लाभान्वित होंगे। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर यू कैन आस्क नाउ। One Maulana Azad road is where the car rally will happen. Yeah, like that is in front of Vigyan Bhavan. Basically, function will be on the road. So like there will be traffic restriction where there is a junction called Akbar Road, Maulana Azad Road and Mansingh Road. वहाँ से और जो मौलाना आज़ाद रोड जब जनपथ पे जाके मिलता है उसके बीच में 3 या 4 बिल्डिंग हैं केवल, उस समय होगा। बट ऑल्टरनेटिव्स विल बी देयर, पीपल कैन स्टिल take alternatives and people can still move. Unscheduled meetings, like how many are you expecting? अभी तक अनशेड्यूल्ड का नहीं है। जो बायलैटरल मीटिंग है मुश्किल से एक हेड ऑफ स्टेट का मुश्किल से एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ है, तो दैट विल बी बिटवीन प्लेस ऑफ स्टे एंड यू नो वेयर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लिव्स। उसके बीच में जो मूवमेंट होगी उसमें जो हमारे हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो उनके लिए भी करेंगे। NCR, yeah, there is a planned visit to Gurgaon by one of the head of state, and there is a possible visit to Red Fort by one of the head of state. So we'll be trying to facilitate, but we may not stop traffic on the entire day. सर ये जो मैप है इसमें कि एरिया टू बी अवॉइडेड दिया है, जो ग्रे एरिया है ये काफी बड़ा एरिया है, साउथ से पूरा वर्चुअली नई दिल्ली है इसमें। हाँ, तो ये क्या मतलब इसके अंदर जितने भी रोड्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवमेंट पे ट्रैफिक। देखिए इसमें आपको ये एरिया देने का ये क्या होता है कि जब मान लो 10 या 11 हेड ऑफ स्टेट एक साथ मूव करेंगे तो उसमें ट्रैफिक करीब वहाँ पे 25 से 30 मिनट तक भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाएगा। तो उससे क्या होता है कि टेल जो होता है वो अगले और उससे अगले वाले इंटरसेक्शन पे भी स्पिल ओवर होता है। सो लाइक बेसिकली लाइक पीपल शुड बी केयरफुल कि इफ़ यू आर कॉट व्हेन द मूवमेंट इज देयर, like there can be problems. So like if you have to come then you have to keep in mind कि भाई वहाँ पे आपको इतना समय लग सकता है। If you can avoid it, otherwise you should basically keep extra time with it. यदि आप उस समय मूवमेंट के समय वहाँ पे हैं जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो नेचुरली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस थी कि जब ट्रैफिक मूवमेंट वीआईपी मूवमेंट रोकी जाती है तो उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम, पब्लिक को भी दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई एडवाइस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें भी कई बार दिक्कत हो जाती है, हम खड़े रह जाते हैं, हमें अंदर कर दिया जाता है कई बार। उन्होंने ये बेसिकली लाइक वी आर गोइंग बाय व्हाट द करंट लॉ इज देयर। तो इसमें जो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं, उनकी मूवमेंट को हम उस रूल्स के अंतर्गत गवर्न करेंगे। और बेसिकली लाइक दैट्स व्हाई वी आर कमिंग इन एडवांस, वी आर टेलिंग यू इन एडवांस दिस इज देयर, like people must plan their visits, and of course like if you happen to be in a particular moment there, then of course you have to wait. That's why we are telling in advance that these are the scheduled movement, and like in this area movement can take place. For a security region we are not giving exact time, but yeah, like people have to be careful.
सर ये बसेस भी डाइवर्ट होंगी क्योंकि सरदार पटेल मार्ग से बहुत सारी बसेस चल रही हैं, तो सरदार पटेल बिटवीन ये जो हमने टाइम दिया उसमें किसी तरह का ट्रैफिक वहाँ पे नहीं चला। नहीं मतलब इसका मतलब है कि उस दौरान जो सिटी बसेस होंगी डीटीसी वगैरह वो उनको भी डाइवर्ट कर दिया सर, कितने बड़े और ट्रैफिक ये एक टाइमिंग इतने बड़े पर्टिकुलर में बंद रहेगा या जहाँ पर- बंद नहीं जहाँ पर रहेगा, जाएगा बंद- वहाँ पर बंद केवल 2 जगह पे हमने लिखा है, सरदार पटेल मार्ग बिटवीन धौला कुआं एंड पंचील मार्ग, मौलाना आजाद रोड बिटवीन मानसिंह रोड एंड जनपथ। ये तो बंद रहेगा फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो कि हमने दिखा दिया है। दिखा देंगे। उसके अलावा जब मूवमेंट होगी उस समय कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे होंगे। उस समय आप कहाँ पे और किस प्लेस पे हैं या किस स्पॉट पे हैं, उसमें कितनी मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर होता है। बट आई एम गिविंग मैक्सिमम इज इवन अप टू 30 मिनट्स। कुछ ऐसे स्ट्रेचेज हैं कि जहाँ ऑल 10 हेड ऑफ स्टेट वहाँ से निकलेंगे और उनके बीच में एक सर्टेन फासला रखा जाएगा, तो नेचुरली उसमें करीब 30 मिनट भी उसमें लग सकते हैं। कार रैली क्या केवल मौलाना रोड में? मोला विज्ञान भवन के परिसर में फंक्शन। सर इससे अलग एक सवाल है, आज ने आपको लेटर लिखा है अनरजिस्टर्ड सीएनजी कितने की आपने मुहिम चलाई थी, कितने चालान से कटे? नहीं, अभी ऑफेंड मेरे पास नहीं है, बट ये फैक्ट है कि हमने पिछले 4 दिन से करे इसके खिलाफ उन्होंने हमसे लिखा था कि कुछ सीएनजी ऐसी हैं जिनके सीएनजी कन्वर्टेड व्हीकल जिसमें कि जो अप्रूव्ड सीएनजी किट है जिसका कि आरसी सर्टिफिकेट में नोट्स होना चाहिए वो नहीं है, तो हमने कुछ जगह लोकेशंस पे 5 जगह पे अभी हम लोग ये प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। जब वो सीएनजी लेने के लिए जब वो एंटर करते हैं तो आर टीम्स चेक द आरसी सर्टिफिकेट, और यदि वो एंडोर्स नहीं है तो उनका हम चालान करके उसमें कोट कटे करें। नहीं कितने चालान से? या लाइक करीब 4 दिन में आई थिंक 150 करीब है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है। करीब 150 चालान हो चुके हैं एंड वील कीप इट ऑन। जमुना पास नहीं, आप ये नहीं कहें कि नहीं हो रही है, लेकिन डगामारी या इस तरह से टीआई साहब उनका चालान कर देते हैं, कोर्ट से वो चालान भरकर वापस बस ले आते हैं, लेकिन वो काम फिर से शुरू कर रूल नहीं है सर। एक बस पर 10-10 बार चालान होता है। जब जो चालान होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत पे होता है, उसके बाद क्योंकि इसमें जो फाइन या पनिशमेंट होता है वो कोर्ट डिसाइड करती है। उसके बाद दोबारा भी आ जाता है तो फिर हम कोर्ट के सामने भेजते हैं, ऑफ कोर्स विद द हिस्ट्री ऑफ द व्हीकल, एंड देन अगेन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इज डिसाइडेड विद द कोर्ट। आई मीन आई विश देयर इज अ प्रोविजन कि यदि आपके पास में परमिट नहीं है देन देयर शुड बी प्रोविजन फॉर फॉरफीचर फॉर ऑल द टाइम, क्योंकि आपके पास परमिट ही नहीं है। बट हमारे पास उसका चालान कोर्ट में भेजने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। फ्रीज करने का सर अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आई विश के समथिंग लाइक दैट, बिकॉज जब आपके पास परमिट ही नहीं है तो आप चला के सर जो ई रिक्शा चल रहे हैं इससे भी ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा बाधित होता है, तो उसके लिए कुछ करेंगे? ई रिक्शा के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है कि इतने 250 वॉट और 25 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं ई रिक्शा के नाम पे वो इलीगल हैं। उस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस दोनों ही इस पर कार्रवाई करेगा। और जो बाकी के लिए आई थिंक गवर्नमेंट ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट अभी एक पॉलिसी बना रहा है ई रिक्शा के बारे में, तो जैसे ही वो उसके नियम डिसाइड हो जाएंगे हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। Sir, earlier there was this press conference about the gangways. So what Yeah. could you please elaborate on private buses, sir, which are not part of the DTC and are running with black tinted glasses? Okay. Due to which such Yeah, like incidents we have done more than 150,000 prosecutions against cars which were having tinted glasses. Now this, of course, like issue of buses. So far, we were confining our action against the cars. But now, like like we can extend it to even all public transport vehicle. We are going to issue an advisory against all public transport vehicles, and we'll tell them that like even in public transport vehicle, which include chartered buses also, like if tinted film is there, they can be prosecuted. They will be prosecuted. We'll decide a date in next week or so about prosecuting this one. We are giving a time frame to them that prosecution of even buses and other public transport vehicle will be there if they carry a tinted glass. So what are the provisions under the Motor Vehicle Act for the private vehicles? Do they apply for the buses also? See, like there is no mention that like it applies to only private vehicle or public this one. Like what Supreme Court judgment says is that any vehicle on the road like should not have a tinted glass. So far we confined this issue prosecution only to cars, because like this sort of incident were happening more in
cars, moving cars and all this thing. Now, like of course, like because now we have done quite a bit of prosecution against cars, so now our estimate is that only like remaining cars must be only maybe hardly 10%, which are still having tinted glasses. So like that 150,000 not only prosecution but removal of films has had an effect. But because Delhi keep on receiving cars from outside also, so it's still like every day like we are prosecuting 150 to 200 vehicles. Also, does it imply or outer state buses also, the road transport buses which come, See, the Volvos and everything? rules laid down by Supreme Court applies to all over India. Like what we'll do is, like if any vehicle is found, like we are going to issue an advisory soon, and possibly within 10 days we'll start prosecution of public transport vehicles also. सर कल एक सवाल ये भी उठा था कि वो बस के अलो नहीं है तो पब्लिक Okay. कैसे अलो? I thought about it in advance. So advisory will include not only tinted glasses but even cuttings. सर इसी में एक सवाल हो रहा है कि आपने पीछे भी कई बार अभियान चलाया कि ऑटो वाले जो मना करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस केस में भी ये देखने में आया कि ऑटो वाले ने चलने से मना कर दिया, उनको बीच रास्ते में उतारा। तो क्या ऑटो वाले अभी तक